गर्मी की धूप में जब सारा जहां तप रहा होता है, तब गुलमोहर का पेड़ अपनी पूरी शान से खिलता है। यह पेड़ न केवल अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है, बल्कि इसके पीछे छुपी कहानियों और रहस्यों के लिए भी मशहूर है। जब आप इसके नीचे खड़े होते हैं, तो ऐसा लगता है मानो आप किसी दूसरी दुनिया में आ गए हो। इसकी शाखाओं के नीचे खड़े होकर आप महसूस कर सकते हैं कि यह पेड़ अपने आप में एक जीवित कहानी है। लाल और नारंगी रंग के फूलों से लदा हुआ यह पेड़ मानो धरती पर स्वर्ग का एक टुकड़ा सा लगता है। इसके फूलों की महक और रंगीन पत्तियों की छटा हर किसी का मन मोह लेती है। जब हवा चलती है तो इसके फूलों की पंखुड़ियां धीरे धीरे गिरती हैं, मानो आसमान से रंगीन बारिश हो रही हो। यह दृश्य इतना मनमोहक होता है कि इसे देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता है। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे एक राज भी छुपा है, एक ऐसा राज जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। कहते हैं कि इस पेड़ के नीचे बैठकर कई संतों और ऋषियों ने ध्यान लगाया है और उन्हें अद्भुत ज्ञान की प्राप्ति हुई है। यह पेड़ अपने आप में एक रहस्यमयी शक्ति को समेटे हुए है, जो हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती है। कहते हैं कि गुलमोहर का पेड़ जादुई होता है। इसकी शाखाओं में एक अदृश्य शक्ति होती है, जो हर किसी को अपनी ओर खींचती है। जब आप इसके नीचे बैठते हैं, तो आपको एक अजीब सी शांति का अनुभव होता है। ऐसा लगता है मानो इस पेड़ की छाया में बैठकर आप अपने सारे दुख और चिंताओं को भूल जाते हैं। इसकी छाया में बैठने से मन शांत होता है और दुख दूर भाग जाते हैं। कई लोग मानते हैं कि इस पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करने से मन की शांति मिलती है और आत्मा को सुकून मिलता है। यह पेड़ न केवल एक प्राकृतिक सुंदरता है, बल्कि एक आध्यात्मिक स्थल भी है, जहां लोग अपने मन की शांति और सुकून की तलाश में आते हैं। कुछ लोग तो यह भी मानते हैं कि इस पेड़ में इच्छाएं पूरी करने की शक्ति होती है। कहते हैं कि अगर आप इस पेड़ के नीचे खड़े होकर सच्चे मन से कोई इच्छा मांगते हैं, तो वह जरूर पूरी होती है। इस पेड़ के नीचे कई लोगों ने अपनी इच्छाओं को पूरा होते देखा है। यह पेड़ न केवल एक प्राकृतिक चमत्कार है, बल्कि एक जादुई स्थल भी है, जहां लोग अपनी उम्मीदों और सपनों को साकार करने आते हैं। अमित एक नौजवान लड़का था। वह हमेशा से ही बहुत जिज्ञासु और कल्पनाशील था। उसकी आंखों में एक चमक थी, जो उसके सपनों और इच्छाओं को दर्शाती थी। वह अपने दादा दादी के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। गांव की सादगी और प्राकृतिक सुंदरता ने अमित के दिल में एक विशेष स्थान बना लिया था। खास तौर पर उसे गुलमोहर का पेड़ बहुत पसंद था। उसके लाल लाल फूल अमित को किसी जादुई दुनिया की याद दिलाते थे। एक रात अमित ने एक अजीब सपना देखा। वह सपना इतना जीवंत और वास्तविक था कि अमित को लगा जैसे वह सचमुच उस दुनिया में है। सपने में वह एक घने जंगल में था। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ और रहस्यमयी आवाजें थीं। उसके सामने एक विशाल गुलमोहर का पेड़ था, जिसके फूल चमक रहे थे। वह पेड़ किसी जादुई दुनिया का हिस्सा लग रहा था। अचानक पेड़ से एक आवाज आई, अमित, मुझे ढूंढो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। अमित ने उस आवाज को ध्यान से सुना और उसे लगा जैसे वह आवाज उसके दिल की गहराइयों से आ रही हो। वह पेड़ की ओर बढ़ा, लेकिन तभी उसकी आंखें खुल गईं। अमित ने अपने सपने के बारे में सोचा और उसे महसूस हुआ कि यह कोई साधारण सपना नहीं था। यह सपना उसे कुछ खास बताने की कोशिश कर रहा था। अमित ने ठान लिया कि वह उस गुलमोहर के पेड़ को ढूंढेगा। वह जानता था कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी उम्मीद और उत्साह था। उसने अपने गांव के हर कोने में उस पेड़ को ढूंढना शुरू किया। वह हर दिन नए नए रास्तों पर जाता और हर पेड़ को ध्यान से देखता। आखिरकार एक दिन उसे एक ऐसा पेड़ मिला जो उसके सपने के पेड़ जैसा था। अमित की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने पेड़ को गले लगाया और महसूस किया कि उसने अपने सपने को सच कर दिखाया है। अमित ने सीखा कि सपने सिर्फ देखने के लिए नहीं होते, बल्कि उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत और विश्वास की जरूरत होती है। और इस तरह अमित घबराकर उठ गया। उसने अपनी दादी को सपने के बारे में बताया। दादी ने ध्यान से उसकी बात सुनी और फिर उसे एक पुरानी कहानी सुनाई। दादी ने बताया कि उनके गांव के पास एक प्राचीन मंदिर है, जहां सदियों पहले एक जादुई गुलमोहर का पेड़ हुआ करता था। कहा जाता है कि उस पेड़ में अलौकिक शक्तियां थीं, लेकिन समय के साथ मंदिर खंडहर में तब्दील हो गया और पेड़ का अस्तित्व भी एक किंवदंती बनकर रह गया। दादी ने अमित को एक पुरानी पोटली दी। ये पोटली उनके परिवार में पीढ़ियों से चली आ रही थी
और इसमें एक गहरा रहस्य छिपा था। अमित ने पोटली को ध्यान से खोला और उसमें से एक पुराना जर्जर नक्शा निकाला। नक्शे पर धुंधले निशान और एक प्रमुख लाल एक्स का निशान था। यह नक्शा उनके परिवार के इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। पोटली में एक प्राचीन नक्शा था जो पीढ़ियों से उनके परिवार में चला आ रहा था। दादी ने अमित को बताया कि यह नक्शा उनके पूर्वजों द्वारा खोजा गया था और इसमें एक जादुई गुलमोहर के पेड़ का रास्ता बताया गया था। यह पेड़ किसी रहस्यमयी शक्ति से भरा हुआ था और कहा जाता था कि जो भी इसे खोज लेगा उसे अपार ज्ञान और शक्ति प्राप्त होगी। दादी का मानना था कि यह नक्शा उस जादुई गुलमोहर के पेड़ तक पहुंचने का रास्ता बताता है। उन्होंने अमित को नक्शे पर एक विशेष स्थान की ओर इशारा करते हुए बताया कि यह वही जगह है जहां से यात्रा शुरू करनी होगी। अमित ने दादी की बातों को ध्यान से सुना और नक्शे को गौर से देखा। उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे, लेकिन एक बात स्पष्ट थी, उसे इस रहस्य को सुलझाना था। अमित के दिल में उत्सुकता और रोमांच की भावना जाग उठी। उसने नक्शे को ध्यान से देखा और उसमें छिपे रहस्यों को समझने की कोशिश की। उसके मन में एक अजीब सी उत्तेजना थी, जैसे कि वह किसी अद्भुत यात्रा पर निकलने वाला हो। उसने दादी से और जानकारी प्राप्त की और अपनी यात्रा की योजना बनाने लगा। उसने तय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाकर ही दम लेगा। अमित ने अपने बैग में जरूरी सामान पैक किया, एक टॉर्च, कुछ खाने पीने की चीजें और सबसे महत्वपूर्ण वह पुराना नक्शा। उसने अपने माता पिता को अपनी योजना के बारे में बताया और उनसे आशीर्वाद दिया। उसके माता पिता ने उसे सावधानी बरतने की सलाह दी और उसकी यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी। अगले दिन उसने अपना बैग पैक किया और उस जादुई पेड़ को खोजने के लिए निकल पड़ा। अमित ने अपने कदमों को दृढ़ता से आगे बढ़ाया और जंगल की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसके मन में एक ही लक्ष्य था, उस जादुई गुलमोहर के पेड़ को खोजना। उसकी यात्रा की शुरुआत हो चुकी थी और वह अपने साहस और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा था। नक्शा बहुत पुराना था, इसलिए रास्ते पहचानने में अमित को थोड़ी परेशानी हो रही थी। फिर भी उसने हार नहीं मानी। वह नक्शे में दिए गए निशानों को पहचानता हुआ आगे बढ़ता रहा। जंगल घना और अनजान था। अमित को कई खतरनाक जानवरों और विषैले पौधों का सामना करना पड़ा, लेकिन वह अपने लक्ष्य से नहीं भटका। प्राचीन मंदिर। आखिरकार कई दिनों की यात्रा के बाद अमित उस खंडहर मंदिर तक पहुंच ही गया जिसका जिक्र नक्शे में था। मंदिर जीर्ण शीर्ण अवस्था में था, लेकिन उसकी भव्यता अब भी साफ झलक रही थी। मंदिर के प्रांगण में एक विशाल पेड़ था, लेकिन वह गुलमोहर का नहीं था। अमित निराश हो गया। क्या उसकी सारी मेहनत बेकार चली गई? गुलमोहर का फूल। अमित उदास होकर पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी। वहां एक गुलमोहर का फूल गिरा हुआ था। यह फूल बिल्कुल ताजा था, मानो अभी अभी पेड़ से टूटा हो। अमित को फिर से उम्मीद की किरण दिखाई दी। उसने गौर से देखा तो पाया कि पेड़ की जड़ों के पास एक छोटा सा रास्ता बना हुआ है। रहस्य का उजागर होना। अमित उस रास्ते पर चल पड़ा। रास्ता उसे एक गुप्त सुरंग तक ले गया। सुरंग के अंदर चलते हुए अमित एक अद्भुत नजारे का गवाह बना। सुरंग के अंत में एक गुप्त बगीचा था। बगीचे के बीचों बीच अपनी सारी महिमा में वह जादुई गुलमोहर का पेड़ खड़ा था। उसके फूल ऐसे चमक रहे थे मानो हजारों सूरज एक साथ निकल आए हों। एक नई शुरुआत। अमित को एहसास हुआ कि सपने में आई आवाज इसी पेड़ की थी। यह पेड़ उसे यहां तक खींच लाया था। अमित ने पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान लगाया। उसे अपने अंदर एक नई ऊर्जा और शांति का अनुभव हुआ। यह यात्रा सिर्फ एक पेड़ को खोजने की नहीं थी, बल्कि खुद को खोजने की भी थी। अमित समझ गया था कि असली जादू प्रकृति में छुपा है और यह जादू हमें हमेशा सही रखता है।